जी सर, आप बताएं, कल उप मुख्यमंत्री भी जोधपुर के एक दिवसीय दौरे पर थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जो यहीं से पास आउट हैं, यहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई, वो भी जोधपुर दौरे पर थे। क्या उनसे मुलाकात हो पाई? क्या उन्होंने कहा है? उप मुख्यमंत्री से तो हमारा डेलीगेशन मिला था, उनको ज्ञापन भी दिया है और केंद्रीय मंत्री को भी दिया गया था और यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी दिया गया है। मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को निरंतर भेज ही रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि राज्य सरकार जो इन प्रतिवेदन पे जो विचार करती है वो सेक्रेटरीज करते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वो वित्त विभाग है। वित्त विभाग को जो विश्वविद्यालय आंकड़े भेजता है और जो सरकार के पास होते हैं और एक विश्वविद्यालय में एक समय में कुछ भेजा जाता है, दूसरे समय में कुछ भेजा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सर। एफिलिएशन फीस है, यानी जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें सालाना फीस आती है। ये विश्वविद्यालय के खुद के रिकॉर्ड के अनुसार है, 21-22 में 9 करोड़ 20 लाख रुपया है, 22-23 में 13.85 आए और 23-24 के अंदर 4.03 आया। ये घटा कैसे? कॉलेज तो घटे नहीं है। नहीं। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। ये ऑडिट रिपोर्ट है विश्वविद्यालय की खुद की। ये तो विश्वविद्यालय के आंकड़े जो सरकार को भेजे गए हैं, अभी अभी भेजे हैं 2 दिन पहले। अब विश्वविद्यालय की ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20-21 में 16 करोड़ 8 लाख रुपए आमदनी थी एफिलिएशन से, 21-22 में 9 करोड़ हो गए। तो फिर यहाँ क्या ऑडिट रिपोर्ट और इसका तो मेल ही नहीं हो रहा है। अब 22-23 के अंदर 13.8 था और 23-24 के अंदर सिर्फ 4 लाख आ गए। यहाँ भी 4 लाख, यहीं 4 लाख, और ये आए कैसे? 4 करोड़ 4 करोड़। ये 4 करोड़ हुए कैसे? एफिलिएटेड कॉलेज निरंतर 2001 के बाद में बढ़ते जा रहे हैं। ऑडिट में कुछ और बातें हैं। ऑडिट में कुछ और बातें हैं और देख सरकार को कुछ भेजे जाते हैं तो सरकार के पास ऑडिट रिपोर्ट भी होती है। तो सेक्रेटरी ये पूछते हैं कि ये दोनों अंतर क्यों है। इसका मतलब है विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल ही खोटा है। और इसी तरह विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कहा कि विद्यार्थियों की प्राइवेट की संख्या घट गई है। मानता हूँ मैं घट गई है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज और सरकार के जो कॉलेज खुले हैं उनके अंदर जो संख्या बढ़ी है उससे एफिलिएशन फीस आती है, विद्यार्थियों से डेवलपमेंट फीस आती है, उसका वो कहाँ जा रही है? क्योंकि फीस अगर यहाँ कम हुई है तो वहाँ से आनी चाहिए, लेकिन उसका भी अता पता नहीं है। इसके आंकड़े भी विश्वविद्यालय के पास पूर्ण रूप से सही नहीं है। 2 दिन पहले रजिस्ट्रार से जब यहाँ आई थी, बात हुई, तो उनको जब हमने इस तरह की बात बताई तो वो बोली कि मैं खुद अचंभित हूँ कि विश्वविद्यालय का हमारा ऑफिस किस तरह काम कर रहा है। तो आपको ये नहीं लगता कि इतना बड़ा घोटाला अगर हो रहा है, ऑडिट में कुछ और बातें हैं, दिखाने को कुछ और बातें हैं, जबकि मंत्री पद पर वो ही मंत्री हैं जो यहाँ से पास आउट हैं। चाहे बाड़मेर के एक विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी वही विधायक है जो यहाँ से निकले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो भी हाल ही के एक विधानसभा के विधायक हैं, यहीं से हैं। केंद्रीय मंत्री है वो भी यहीं से हैं। न्यायाधीश भी काफ़ी हैं यहाँ से। फिर भी इतना बड़ा ये बात सामने आती है, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के प्रति सरकार और गवर्नर यानी कुलाधिपति दोनों गंभीर नहीं हैं। आपको पता है कि हमारे फरवरी के अंदर रिटायर होने वाले कुलपति को सस्पेंड किया गया था 2 दिन पहले। उस सस्पेंड क्यों किया गया था उसके तक आज तक आप लोगों को पता है ना हमको पता है। यानी कोई गंभीर आरोप तो थे, तो वो गंभीर आरोप न तो पब्लिक में आए हैं और न सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। इस तरह के निरंतर जो घोटाले हो जाते हैं, वित्तीय घोटाले, उसके बारे में सरकार कभी भी एक्शन नहीं लेती है। वो तीसरी कर देती है, हमारे पास आ गई एक चिट्ठी लिख देती है कि विश्वविद्यालय के अंदर वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात तो सरकार का वित्त अधिकारी है जो सरकार का होता है, रजिस्ट्रार है सरकार के हैं, दोनों सरकार के हैं और कुलपति भी सरकार ही नियुक्त करती है। तो हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, सारा कुछ उनके पास है। और घोटाले हम बता सकते हैं कि ये बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले हैं, वो हमारे पास हैं। अब इसका निर्णय कौन करे, इसके खिलाफ एक्शन कौन ले, वो तो सरकार को लेना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि विश्वविद्यालय का अगर वित्तीय प्रबंधन ठीक किया जाए तो ये जो करोड़ों का घाटा बता रहे हैं, इतना घाटा हो ही नहीं सकता अगर वित्तीय प्रबंधन
ठीक हो तो। अच्छा, एक आखिरी आखिरी सवाल मैं करता हूँ कि कितने दिनों से आप हैं और कितने कर्मचारी जो हैं वो इस धरने पर पिछले कितने दिनों से बैठे हैं? ये करीब 28वां दिन है। लगभग महीना भर होने का है हाँ, मतलब? महीना भर होने को है। और निरंतर यहाँ पर धरने पे बैठने वालों की संख्या 20 से 25 तो फिक्स होती है, लेकिन 150-200 प्रतिदिन यहाँ आते हैं इस गर्मी के अंदर। आप देख रही हैं तो ओल्ड एज हैं, 80 वर्ष के भी हैं, 90 वर्ष के भी हैं, और लेडीज़ भी हैं, फैमिली पेंशन वाले भी हैं, और नियमित जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, उनका सबका सपोर्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कुलपति को 26 मई को आए थे, आज 12 जून हो गई, विश्वविद्यालय की खैर खबर लेने के लिए आए नहीं। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है, एफिलिएशन की प्रक्रियाएं होती है, किसी काम के ऊपर किसी विश्वविद्यालय के अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। अब उनके खिलाफ एक्शन तो हम नहीं ले सकते, हम तो डिमांड ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं लेती है। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार हमारी मांग के ऊपर भी ध्यान दे, विश्वविद्यालय के प्रशासन को सुधारने पे भी ध्यान दे। ये काम सरकारी स्तर पे ही हो सकता है। इसके बारे में हम हमारी मांग को रख रहे हैं, आपके माध्यम से रख रहे हैं, जो जनता तक पहुंच रही है कि हम जो आंकड़े देते हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मानते हैं विश्वविद्यालय के पेंशनर्स बढ़े हैं, पेंशन की जो राशि है वो भी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय और सरकार चाहे तो इसका समाधान निश्चित रूप से हो सकता है। जब कोर्ट के आदेश से एग्रीकल्चर के 5 विश्वविद्यालय को पेंशन है, पिछले 8 साल से राज्य सरकार दे रही है, वहाँ भी यही हालत हुई थी। 2 साल तक पेंशन नहीं मिली, धरने दिए, प्रदर्शन किए, तब जाके कोर्ट के आदेश से सरकार दे रही है और कह रही है हम उनको ऋण दे रहे हैं। लेकिन ऋण की वसूली किससे करोगे? विश्वविद्यालय बेच के कर सकते हो, बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये स्थिति यहाँ भी हो रही है। अल्टीमेटली क्या होगा? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज से जो पेंशनर वाले थे गए, उनको निर्देशित किया विश्वविद्यालय और सरकार को जून जुलाई से पहले उनकी पेंशन भुगतान किया जाए। अब करेगा कौन? कुलपति और रजिस्ट्रार तो यहाँ आता नहीं है। तो इसका भी एक कोई न कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि लगभग पिछले 28 दिनों से 150-200 से भी ज़्यादा पेंशनर्स जो हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं। ये देखिए पीछे लगातार दिन ब दिन जो है 25-30 लोग तो आके धरने पर बैठते हैं और लगभग 150-200 लोग जो हैं उनकी पेंशन पिछले लगभग 6 महीनों से नहीं आ पाई है। और आज फिर तंग आकर, पहले एक खबर हमने आपके साथ साझा की कि इन्होंने मुंडन करवा लिया था और आज इस विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस पर ताला भी लगा दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।